तुम लो एनर्जेटिक फील करते हो, तुम्हें कुछ करने का मन नहीं होता है, तुम बस दिन भर अपने आप को एग्जॉस्ट फील करवाते हो। इट्स बिकॉज तुम्हारे हार्मोन्स खराब हो रहे हैं, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट। एंड ये 5 हैबिट्स तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को और ज्यादा बुरी तरह से गिरा रही है। हैबिट नंबर 1, बैड डाइट, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। देखो तुम बाहर का तो बढ़िया से खाते ही हो, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, बर्गर, मोमोज, चाउमीन एंड ऑल एंड और भी काफी सारी देसी चीजें जिनके अंदर होता है दाल, पनीर की सब्जी एंड ऑल, एंड उनके अंदर भर भर कर कैलोरीज होती है, प्रोटीन ना के बराबर होता है, एंड तुम्हें लगता है कि तुम देसी खाना खा रहे हो। एंड यहाँ पर दोनों लोग गलत है, जो कि जेन जी जो कि ये चीजें खा रहे हैं, एंड जो लोग सोच रहे हैं हम देसी खाना खा रहे हैं, वो भी गलत है। तुम सिर्फ अल्ट्रा प्रोसेस्ड चिकना ही खा रहे हो, जो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन को बुरी तरह गिरा रही है, एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट। एंड तुम सोचते हो कि मैं सही हूँ ये चीज खाकर, क्योंकि मैं देसी खाना खाता हूँ। बहुत लोग मिथ के अंदर रहते हैं एंड मिथ के अंदर ही रह जाते हैं, बट तुम ये गलती मत करो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम सिर्फ बटर खा रहे हो, वो भी फेक। तुम सिर्फ घी खा रहे हो, भी फेक। तुम सिर्फ ऑयल खा रहे हो, कैलोरीज खा रहे हो भर भर कर, वो भी कंप्लीटली बुलशिट। एंड तुम्हें वो खाने की जरूरत भी नहीं है, तुम वो सिर्फ इसीलिए खा रहे हो क्योंकि तुम्हें इसके अंदर स्वाद आता है, एंड तुम बर्बाद कर रहे हो अपने टेस्टोस्टेरोन को। तुम्हें सबसे पहली चीज समझनी होगी, इन खानों के अंदर न्यूट्रिशंस ना के बराबर होते हैं, एंड अगर होते भी है तो वो सारे खत्म हो जाते हैं बहुत ज्यादा कुकिंग की वजह से, बहुत ज्यादा ऑयल की वजह से। ये लोग खत्म कर देते हैं सारे न्यूट्रिशंस को, एंड सिर्फ बचता है तो वो होती है मिर्च, मसाले एंड ऑल, जो कि तुम्हारी हेल्थ खराब करेंगे फ्यूचर में। एंड तुम इसको फिक्स कर सकते हो तुम अगर न्यूट्रिशंस पर ध्यान देने लग जाओ तो, कि तुम्हारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस कितने ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन भी जरूरी है बट न्यूट्रिशंस भी जरूरी है, एंड अगर तुम इसके ऊपर फोकस नहीं करोगे तुम टेस्टोस्टेरोन को खराब कर दोगे। एंड इस चीज को तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी डाइट खराब तो है ही, एंड तुम्हारे न्यूट्रिशंस भी उतने नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए थे, एंड यू हैव टू फिक्स दिस एज सून एज पॉसिबल। तुम्हें न्यूट्रिशंस भरा हुआ फूड खाना चाहिए, तुम्हें प्रोटीन सही तरह से लेने चाहिए, ना कि बुलशिट चीजें खानी चाहिए। एंड अपनी डाइट को फिक्स करने के साथ साथ अपने न्यूट्रिशंस को भी सही रखना चाहिए, जो कि तुम्हारी हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को खत्म होने से बचाएंगे। तुम्हें थोड़ा क्लीन खाना खाना होगा, जो तुम्हारी बॉडी खाकर खुश हो जाए, वो तुम्हें खाना खाना होगा, ना कि कुछ भी तुम बस इसलिए खा रहे हो क्योंकि तुम्हें टेस्ट चाहिए या फिर पेट भरना है। अगर ये कंटिन्यू रहा तुम अपनी हेल्थ को बुरी तरह खराब करोगे एंड टेस्टोस्टेरोन को भी गिरा लोगे। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें कौन कौन से फूड से न्यूट्रिशंस मिल सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से मिल सकते हैं, तो मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। हैबिट नंबर 2, इनएक्टिविटी। तुम दिन भर फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं करते हो, ऑब्वियस सी बात है, एंड दिन भर सिर्फ पड़े रहते हो, बैठे रहते हो, या फिर तुम अपनी लाइफस्टाइल इतनी बुरी तरह खराब कर रहे हो, तुम थोड़ा सा चलकर ही थक जाते हो या फिर थोड़ा सा भाग कर ही तुम्हारी सांसें फूल जाती है, एंड दिस इज अ साइन दैट तुम्हारी हेल्थ बुरी तरह गिर रही है, एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन खत्म होता जा रहा है, एंड तुम उसे बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर तुम्हें ये चीज फिक्स करनी है, तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करना होगा, एंड 10 से 15,000 स्टेप्स पूरे करने होंगे रोज के, तो तुम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं फिक्स कर पाओगे। सिर्फ बैठे रहने से एंड दिन भर लेटे रहने से तुम अपनी हेल्थ को खराब करते ही रहोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे उस टेस्टोस्टेरोन को, जो कि तुम्हें एक मैन बनाता, उस चीज को ही तुम खत्म कर दोगे, एंड तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा, एंड इसीलिए तुम कहीं ना कहीं लो फील करते हो, तुम्हारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं जितनी होनी चाहिए एक एवरेज मेल के अंदर। हैबिट नंबर 3, ये दोनों उनसे रिलेटेड है। देखो तुम दिन भर गलत चीज कंज्यूम करते हो, गलत डाइट खाते हो, एंड तुम्हारा लाइफस्टाइल भी खराब है, एंड इसलिए तुम वेट गेन कर रहे हो, एंड जल्दी तुम बहुत ज्यादा ओबीज लगने लग जाओगे, हाई बॉडी फैट पर आ जाओगे, एंड तुम चल भी ठीक से नहीं पाओगे। अगर ये कंटिन्यू रहा, तुम्हें सांस लेने के अंदर दिक्कत होगी, तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी सारी दिक्कत हो जाएगी, तुम खुद परेशान हो जाओगे कि यार मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूँ। इवन अगर तुम्हारी बेली पर फैट है, अजीब से स्किनी फैट हो, अगर तुम्हें वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम टेस्टोस्टेरोन तो खत्म कर ही रहे हो, एंड अपनी लाइफ को भी डेंजर के अंदर डाल रहे हो, जहां तुम्हारी बॉडी खुद भूल जाती है कि मेहनत करना भी कोई चीज होती है, एंड तुम अपनी बॉडी को इतना वीक बना देते हो कि वो कुछ करना ही नहीं चाहती, उसका कुछ करने का मन ही नहीं करता, एंड तुम्हारा भी नहीं करता है, एंड इस तरह तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को खराब तो कर ही रहे हो, एंड अपनी ओवरऑल लाइफ को भी खराब कर रहे हो। हैबिट नंबर 4, पुअर स्लीप। अब तुम मेहनत करते नहीं हो, तुम्हें नींद आएगी कैसे? तुम फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं हो, तुम 10 से 15,000 स्टेप्स चलते नहीं, एंड इसीलिए तुम्हें कहीं ना कहीं नींद भी ठीक से नहीं आ पाती है, क्योंकि तुम्हारी लाइफस्टाइल ही खराब है, तुम्हारी डाइट ही खराब है, तुम लेट नाइट खाना खाते हो या फिर तुम लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते हो, एंड वो तुम्हारी हेल्थ के ऊपर, ओवरऑल तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी के ऊपर इंपैक्ट डालता है, एंड तुम्हारी रिकवरी ठीक से नहीं होगी तो तुम ठीक से ग्रो ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरता ही चला जाएगा, एंड दिस इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी स्लीप कितना मैटर करती है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी स्लीप कैसे फिक्स कर सकते हो तुम, तो मेरी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। हैबिट नंबर 5, क्रॉनिक स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी। अब देखो बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ को फिक्स करते हैं, अच्छा खाते हैं, जिम जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी मेंटलिटी खराब कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ से फक्ड है। फिजिकल हेल्थ सही है लेकिन मेंटल हेल्थ खराब है, एंड ये कहीं ना कहीं तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन पर बहुत इंपैक्ट डालता है। तुम कितना ही सब कुछ अच्छा कर लो, अगर तुम गलत सोच रहे हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी कर रहे हो, या फिर क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर हो, तुम्हारा कोर्टिसोल हाई रहता है 24/7, तो तुम कहीं ना कहीं अपने टेस्टोस्टेरोन को खराब कर लोगे, एंड अपनी हेल्थ को भी खराब कर लोगे, एंड तुम्हें कोई रिजल्ट भी नहीं दिखने वाले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारा क्रॉनिक स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तुम रात को रिकवर नहीं कर पाओगे, दिन के अंदर तुम्हें उतना एनर्जेटिक फील नहीं होगा, क्योंकि तुम अपनी ओवर थिंकिंग अंदर ही स्टक हो, एंड तुम कहीं ना कहीं ठीक से सोच ही नहीं पाओगे।
अपना फोकस खराब कर लोगे, अपनी रिकवरी खराब कर लोगे। एंड सब चीज करते हुए भी सही, लाइक फिजिकल एक्टिविटी, सही डाइट लेना, उसके बाद भी तो अपनी हेल्थ को खराब ही करोगे, टेस्टोस्टेरोन को गिराते ही रहोगे। एंड अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरता ही रहेगा, तुम अपने मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे एंड ठीक से काम नहीं कर पाओगे, अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लोगे। इसको फिक्स करने के लिए तुम मेडिटेशन कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, एंड बुक्स पढ़ सकते हो, एंड कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जो कि तुम्हें करने में मजा आता है। यू हैव टू डील विद दिस। अगर तुम ये चीज कंटिन्यू रखोगे तो तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को खराब करोगे एंड मेंटल हेल्थ को भी खराब कर लोगे। हर इंसान की लाइफ के अंदर दिक्कत होती है, बट वो उनसे कैसे डील करता है वो ज्यादा डिपेंड करता है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर मेंटलिटी कि तुम एक्ट करते हो, एक्शन लेते हो, या फिर उस जगह स्टक रहते हो एंड अपने टेस्टोस्टेरोन को खराब करते रहते हो। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम इंटरेस्टेड हो अपने टेस्टोस्टेरोन को मैक्सिमाइज करने में, तुम मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर तुम इंटरेस्टेड हो अपने हाइट को मैक्सिमाइज करने में, उसका फुल पोटेंशियल अनलॉक करने में, तुम मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, पीस आउट।